वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग बात करेंगे आज 11 सितंबर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि किस शहर में देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है कर्नाटक में बेंगलुरु शहर। ठीक है, वहां पे देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर जो है वो स्थापित किया गया है। तो ये है क्या? तो बेंगलुरु शहर के ऊर्जा मंत्री के जे जॉर्ज ने अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन किया, जो शहर के बिजली वितरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि अपने शहरी परिदृश्य की सुरक्षा, विश्वसनीयता और सौंदर्य वृद्धि के लिए बेंगलुरु की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 15वें एवेन्यू मल्लेश्वरम में स्थित अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, बेस्कॉम और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी के बीच एक सहयोगी प्रयास है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है? ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो बैंक का एक्सप्लेनेशन आगे। इनमें से किस स्थान पर हाल ही में भारत और फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित किया गया? तो ये किया गया है अरब सागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय और फ्रांस की नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण 23 अरब सागर में आयोजित किया गया। तो यह 21वां संस्करण था वरुण का। तो अभ्यास में दोनों पक्षों के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। 3 दिवसीय अभ्यास में संयुक्त संचालन, पुनर्गठन और विभिन्न सामरिक युद्धाभ्यास शामिल थे। दोनों नौसेनाओं की इकाइयों ने अपनी युद्ध क्षमताओं में सुधार करने, आपसी अंतर संचालनीयता बढ़ाने और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने की मांग की। किसके द्वारा लिखित पुस्तक फायर ऑन द गंगा, लाइफ एमंग द डेड इन बनारस, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस का विमोचन किया गया है? तो ये है राधा अयंगर। ठीक है, तो राधा अयंगर की ये पुस्तक है फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस। तो राधिका अयंगर फायर ऑन द गंगा लाइफ एमंग द डेड इन बनारस की लेखिका हैं, जिसे हार्पर कॉलिस द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो पुस्तक भारत में बनारस शहर, जिसे वाराणसी के रूप में भी जाना जाता है, कि विशेष रूप से मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन के साथ इसके संबंध की पड़ताल करती है। फायर ऑन द गंगा बनारस में डोम की रोजमर्रा की वास्तविकताओं को लिपिबद्ध करने का पहला प्रयास है, और यह बनारस के ऐतिहासिक अतीत में डूबती है, जो कि डोम समुदाय के कुछ उत्साही पात्रों पर अपना लेंस संकुचित करती है। किस राज्य कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो यह है झारखंड राज्य, ऑप्शन नंबर बी। तो सामाजिक समावेश, जो सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देने और मुख्यतः आवश्यक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में झारखंड सरकार ने अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करके एक प्रगतिशील कदम उठाया है। और इस निर्णय की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान की गई, जो ट्रांसजेंडर आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता में एक ऐतिहासिक क्षण है। किस देश ने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह देश है फ्रांस। तो फ्रांस की शीर्ष प्रशासनिक अदालत ने स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के पारंपरिक कपड़े पहनने पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा। कोर्ट ने उन शिकायतों को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया कि यह प्रतिबंध भेदभावपूर्ण है और इससे समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत भड़क सकती है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि स्कूल में अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्योंकि इसने शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता के नियमों को तोड़ा है। उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा बन गया है? तो यह है अहमदाबाद। ठीक है, तो गुजरात राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में गिरती वायु गुणवत्ता, जो एयर क्वालिटी है, उसको सुधारने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वन एवं पर्यावरण विभाग व गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जीपीसीबी द्वारा लाई योजना के कार्यान्वयन से शहर के निवासियों को स्वच्छ हवा मिलेगी। शहर में से एडमिशन ट्रेनिंग स्कीम ईटीएस लागू की है, और ऐसा करने वाला अहमदाबाद शहर
देश का दूसरा शहर बन गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।